जुए का खेल खेला जाता है। उस जुए के खेल में 3 दांव पांचों पांडवों और कौरवों की तरफ से लगाए जाते हैं। पहले दांव के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर के अंतर जितना भी राजपाट धन दौलत हुआ करता था, उस पहले दांव के अंदर उसे लगाया जाता है। पहले दांव का मामा शकुनी ने जीत लिया। दूसरे दांव में जितनी भी सेना थी वो सारी की सारी सेना भी लगाई जाती है, उस सेना को भी मामा शकुनी जीत लेते हैं। और भाई दुर्योधन से यूं कहने लगे कि भाई दुर्योधन, अगर तू चाहे तो जो तेरा अपमान इंद्रप्रस्थ के किले में उस पांचाली ने किया था, मैं तेरे अपमान का बदला भी दिलवा सकता हूं, आज पूरा करवा दूंगा अगर तू कहे तो। कि मामा जी कैसे? कि भाई एक दाव और लगा ले। कि वो कौन सा? भाई कैसे भी कर, कुछ भी कर, कोई भी युक्ति बना ले, इन पांचों पांडवों से इनकी घरवाली को दाव मोहर लगवा दे, जीत के देना मेरा काम। सजनों, एक दाव और लगाया गया, तीसरा दाव, जिसमें पांचों पांडवों ने मजबूर होकर के अपनी धर्मपत्नी पांचाली को भी दाव में लगा दिया और पांचों पांडव वो दाव भी हार जाते हैं। तो छोटे भाई दुशासन को दुर्योधन का आदेश होता है कि भाई जा और कैसे भी करके उस पांचाली को मेरी सभा के अंदर पेश किया जाए। ना जाने मैंने अपने अंदर कितने सारे अपमान के घूंट अब तक दबा रखे हैं और आज सारे के सारे अपमानों को बदला लेने का समय आ गया। आइए, क्या एक बात के माध्यम से दुर्योधन अपने भाई दुशासन को कह रहा और के लिखा, क्या बताया, सुनिएगा मासी जी। के सुमर सुमर मत कर गुमर बीती उमर, भज राम तू एक राम ही तेरे काम आए, बंदे कौड़ी ना खर्चे दाम। और माया के फंदे फंस गया और हो गया बदनाम तू, उस हर को रट कट के पट तो पहुंचेगा निज धाम तू। और मैंने सुमर लिए जगदीश श्री सुरेंद्र भाटी गुरुदेव मेरे, तो गुरु जी के नित्य रहे चरणों में शीश। आइए सुनिएगा किस प्रकार से वो युवराज दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश देता है कि आज मेरे सारे अपमानों का बदला लेने का समय आया है, आज बख्शूंगा नहीं किसी को जो भी मेरे सामने आएगा। सुनिए एक बात के माध्यम से क्या लिखा और क्या बताया, बता रहा है मास्टर जी कुछ। अरे दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। क्या बक्सर का काम बोल रहे, क्या बक्सर का काम बोल रहे, अंधा कहने वाली ने। अरे दुशासन लिया पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने।
अरे छोटे और बड़ों का ना कुछ ध्यान करा दिल्ली में, छोटे और बड़े का ना कुछ ध्यान करा दिल्ली में। और नान को और नके तो बाला, बहिना को और नके तो बाला, वन ज्ञान करा दिल्ली में। मुझे अंधे का, मुझे अंधे का, मुझे अंधे का अंधा कह के अपमान करा दिल्ली में, अंधे का अंधा कह के अपमान करा दिल्ली में। अरे अपना भगरा तेज और का, अपना भगरा तेज और का अंधा कहने वाली ने, दुर्शासन मकर सभा में अंधा कहने वाली ने। अरे दुर्शासन मकर सभा में अंधा कहने वाली ने। यूं कहा कि जो मेरे सामने ये पांचों बैठे हैं ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरे ही परिवार से है, मेरे ही वंशज हैं। अरे मेरे चाचा ताऊ के हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपने घर में इतनी औकात नहीं कि अपने घरवाली को ज्यादा बोलने से रोक सके। अरे जैसे इनकी घरवाली ने कह दिया वैसे ही पांचों के पांचों पांडव दर दर भटकते डोलते हैं। और आजकल ऐसी औकात हो रही है भैया, ज्यादातर घर में बीरबानी इनकी चल है विनोद जी। बिल्कुल चल रही है भाई। हाँ, ऐसे ही लोगे बेटा लहर सदा। हाँ यो- भाटी जी ज्यादा मत रगड़ा करो, बीच में छोड़ भी दिया करो। यो बीरबानी पिट पिट के ही तो ऐसा हो रहा है। लड़ना ही पिट गया कुछ। अगर पिटने से मैं ऐसा होता तो रोहतास की हालत ज्यादा खराब होती। तो बेटा सुन, बढ़िया है। तो या तो ज्यादा तेरी और बढ़िया हालत होनी भी नहीं है। सजना दूसरी बात के माध्यम से यूं कहने लगा कि आज ये जो पांचों मेरे सामने गीदड़ बन के बैठे हैं, अरे इन्होंने एक बार भी अपनी घरवाली को ये कह करके नहीं रोका कि भाई जिसका तू अपमान कर रही है रिश्ते में तेरा जेठ लगता है, अरे हमसे बड़ा है और हमारा भाई है, कम से कम तुझे इतनी तो शर्म करनी चाहिए कि अपनों से बड़ों के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये तो तुझे ज्ञात होना चाहिए। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि किसके साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है। सुनिए दूसरी बात में क्या लिखा। ये बात नीची नाड़ करे बैठे, अरे नीची नाड़ करे बैठे मेरे लगे चचेरे भाई। घरा बुला, अरे घरा बुला तौहीन मेरी उस औरत पे करवाई। घरा बुला तौहीन मेरी उस औरत पे करवाई। लिहाज शर्म दी तार इन्होंने सर पे धरी लुभाई। मेरे आगे पटपट, मेरे आगे पटपट बोले थी ना एक बार धमकाई। आगे पटपट बोले थी ना एक बार धमकाई। मन मावस का अंधियारा खुद को, मावस का अंधियारा खुद को चंदा कहने वाली ने। अरे दुशासन जागरण सभा में मुझे अंधा कहने वाली ने। अरे दुशासन जागरण सभा में मुझे अंधा कहने वाली ने। ये बात है। ऐसा हुआ नहीं ना हो सकता, ऐसा हुआ नहीं ना हो सकता। एक झलसा खास बनेगा यो इंद्रपुरी का नाच गाने ऊ चारंग रास बनेगा यो। इंद्रपुरी का नाच गाने ऊ चारंग रास बनेगा
सुन सुन दुनिया, जिसे सुन सुन दुनिया दंग होगी, ऐसा इतिहास बनेगा यो। सुन सुन दुनिया दंग रहे, ऐसा इतिहास बनेगा यो। और राम बराबर राजा जुल्म करे, राम बराबर राजा जुल्म करे, गंगा कहने वाली ने, अरे दुशासन ला पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने दुशासन ला पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने। दुर्योधन अपने भाई को यूं समझाता रहे, एक बार दुशासन तू बस कैसे भी करके सभा में लिया, एक बार सभा में आ जाने दे, फिर उसके बाद मैंने जानी और भाई वो पांचाली ने जानी। अगर आज मैंने उसे छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया तो मैं भी गंधारी का नहीं। यह सारा संसार जानता है कि यूं खामा खा किसी से अटकने वाला नहीं है ये गंधारी का, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ के पहल करे तो फिर दुर्योधन पीछे हटने वालों में से भी नहीं है। सुनिए अंतिम कली में क्या लिखा और क्या बात है। ये बताया भाई वो छोरे, वो मेरे लाल, ये बात वो क्या रखेगी याद सभा में, क्या रखेगी आज सभा में, हुलिया आज बिगाड़ी ना, मुझे सब जाने हैं, मुझे सब जाने हैं, मुझे सब जाने हैं, बेमतलब का ये गंधारी का रानी ना। सब जाने आज सभा में गंधारी का रानी ना। और जिक्र राज बोले ना करता, भाई जिक्र राज बोले ना करता, जो बात बोलती म्हारी ना, सेवा कर अरे सेवा कर राखी गुरुओं की, यो लटन फिरे अनाड़ी ना। अरे सेवा करना की गुरुओं किया, लटन फिर रखारी ना। और मोहर गुरु की लगरी नुगरा, मोहर गुरु की लगरी नुगरा, क्या कहने वाली ने, अरे दुशासन ला पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने, अरे दुशासन ला पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। वो क्या मकसद का काम बोल मुझे रे, क्या मकसद का काम बोल हमें, अंधा कहने वाली ने, अरे दुशासन ला पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। अरे दुशासन ला पकड़ सभा में, मुझे अंधा कहने वाली ने। वाह बहुत सुंदर, बड़ी बेहतरीन रागनी महाभारत के प्रसंग की भाई रोहतास दायमा जी ने आपके बीच में रखी। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली मार दो। बड़ी हांगे की रागनी आपके बीच में रखी। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र